माह रमज़ान की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रज़ा आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन पढ़ने वाले और बहुत ही अच्छा जो है आवाज़ और अंदाज के साथ अदायगी के साथ पढ़ने वाले वारसी ब्रदर्स मौजूद हैं। हमेशा की तरह उनको खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हो शामिर? आप कैसे हो? आज क्या कलाम तैयार करके लाए हो, क्या पेश करोगे? आज नाते रसूल पहले पेश करेंगे, फिर उसके बाद जो आप फरमाइश करेंगे इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे। मौला अली का कलाम सोच के आए होंगे सब। हाँ, तो मेरे ख्याल से पहले उसी से ना आगाज करें जैसा आप बेहतर। हाँ, बखते सब्ज़ जली मौला बेशक मौला अली नबिस्तबर दर जन्नत बखते सब्ज़ जली शफीए गाज़ी क़यामत मोहम्मद है अगबी अहिमान कुने मौला अली मौला मालिक ओ मौला आज़ा अली मौला मुश्किल को मेरी हल करो मुश्किल कुशाली मौला हक मौला अली मौला मौला अली मौला कायनात मौला मुश्किल कुशा की शान हुजूर लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं है दगीम कलंदरम मस्त में है दगीम है दगीम है दगीम का सिकंदर हूं मुकद्दर कदनी हूं किस्मत का सिकंदर हूं मुकद्दर कदनी हूं मैं पंचतनी 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 हूं है दगीम है दगीम है दगीम है दगीम है दगीम है दगीम कलंदरम मस्त में बंदाए मुर्तजा अली हस्त में पेशवाए तमाम निदान में यही तो पांच है मकसूद कायनात बेदम यही तो पांच है बस यही तो पांच है बेदम यही तो पांच है खुदा के नूर से पैदा हुए हैं पांचों तन खुदा के नूर से पैदा हुए हैं पांचों तन मोहम्मद
दे। जो मौला कायनात मौला मुश्किल कुशा से इश्क करते हैं, वो कहते हैं अली वली के ये सारे असीर बैठे हैं, अली वली के सारे असीर बैठे हैं, कसम खुदा की सभी बाज़मीर बैठे हैं, कसम खुदा की सभी बाज़मीर बैठे हैं, हक की चीज के रजब को जो खाने काबा में, उसी लकीर के सारे फकीर बैठे हैं। अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला चीज तेरा रजब को जो खाने काबा में, चीज तेरा रजब को जो खाने काबा में, हम उसी लकीर के सारे फकीर। अली मौला मिसाले नक्श पैगंबर सा कोई ढूंढ के ला, मिसाले नक्श पैगंबर सा कोई ढूंढ के ला, मिसाले नक्श पैगंबर सा कोई ढूंढ के ला, दर तो मिलता ही नहीं घर सा कोई ढूंढ के ला, दर तो मिलता ही नहीं घर से कोई ढूंढ के ला। एक दो दिन की नहीं सदियों की मोहलत है तुझे, एक दो दिन की नहीं सदियों की मोहलत है तुझे, तू अली छोड़ कलंदर सा कोई ढूंढ के ला। अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला। हाँ हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन हकूज़े के मुकद्दर में समंदर नहीं आया, हकूज़े के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। हैदर को भला कैसे समझ पाएगी दुनिया, हैदर को भला कैसे समझ पाएगी दुनिया, हाँ दुनिया के समझ में तो कलंदर नहीं आया। मौला अली मौला 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 अली मौला मौला अली वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत ना। जीते रहो वारसी ब्रदर्स, बहुत अच्छा पढ़ा तुम लोगों ने। अच्छा, मैंने जाना है अपनी जगह पे, तो मैं कैमरामैन से अपने कहूँगी जी फॉलो कर लें। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत कलाम पेश करने की जी हासिल करे थे सादत, और बहुत अच्छा मौला अली की शान में जो कलाम पेश किया, ज़बरदस्त। और गुफ्तगू के सिलसिले को नाज़रीन आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ते हुए अपने मेहमानों की तरफ भी जाऊंगी और उलमाए कराम की तरफ भी जाऊंगी जी। और जी, तो इस वक्त हमारे साथ उलमाए कराम भी मौजूद हैं, उनकी तरफ भी जाऊंगी और मेहमान की तरफ भी जाऊंगी। मुफ्ती वसीम सादिक बंदगी साहब और आलमा हिरा शराजी तो मौजूद हैं। थोड़ा सा कससुल अंबिया के हवाले से जी उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लूँ, क्योंकि वक्त कम है और हमने इख्तिताम की तरफ भी बढ़ना है। तो इस वक्त चूँकि हमारे पास कितने टाइम है, सरमद मुझे बताइएगा कितना हमारे पास इस वक्त टाइम रह गया है इस वाले सेगमेंट में। ठीक है, चलें जी, तो उसी हवाले से थोड़ा सा एहसनुल क़सस की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आज मैंने ये सोचा था कि हम इस मौजू को भी ख़त्म करेंगे, लेकिन हमारा मौजू जो है वो बढ़ता जा रहा है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के एतबार से हम बात कर रहे थे, और जब हमने देखा कि उनके भाइयों ने किस तरह से चाल चली और किस तरह से उनके ख़िलाफ़ साजिश रचाई, और फिर उनको किस तरह से उस काफ़िले के हवाले कर दिया ख़रीद के और फिर बेच के, और उस काफ़िले ने उन्हें ख़रीदा और बहुत ही सस्ते दाम ख़रीदने के बाद और फ़रोख्त करने के बाद उन्होंने कहा कि जी शर्त ये है कि तुम लोग यहाँ से बहुत दूर ले जाकर इनको फ़रोख्त करना, यहाँ तक उसकी ख़बर ना पहुँचे। अब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भाइयों के खौफ से खामोश खड़े और एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रहे हैं। फिर उसके बाद जो है वहाँ से जब उनको ले जाया जाता है और ले जाके मिस्र के बाज़ार में ले जाया जाता है, वहाँ पर आपको एक तरफ खड़ा कर दिया जाता है, अब बेचने वाले माल के साथ ही, ताकि देखने वालों को पता चल सके कि ये ग़ुलाम फ़रोख्त करने के लिए। मैंने बताया था कि उस ज़माने में ग़ुलामों का दौर था और इसी तरह ख़रीद फ़रोख्त हो रही थी, लेकिन आपके हुस्न जमाल को देखते हुए आपके कई ख़रीदार आ जाते हैं और सबकी कोशिश थी कि वही आपका ख़रीदार बने, लेकिन उनको बेचने वाले मालिक ने आपकी कीमत आपके वज़न के बराबर मुकर्रर कर दी थी। लोगों ने बहुत से सोने चांदी के सिक्कों से आपका वज़न करना चाहा, लेकिन ना कर सके। तभी एक बूढ़ी औरत भी वहीं मौजूद थी और वो भी
उसको भी जब पता चलता है इस बारे में कि जी एक गुलाम बिक रहा है, तो वो वहाँ पर पहुँच जाती है और वो भी सारा मामला देख रही होती है। लेकिन जैसे कि हमारे साथ जब कल उलमाए कराम मौजूद थे और इस पे हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से जी उन्होंने दूसरे पलड़े को बैलेंस करने के लिए लिख के जो है वो कहा कि जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख के डाल दो इसके अंदर, तो ये बराबर हो जाएगा। तो बहरहाल वो मामला भी हमने डिस्कस किया था, वहाँ तक पहुँच चुका होता है। फिर उसके बाद ये बात अजीज़ मिस्र के महल तक पहुँच चुकी होती है। चनाचा वो भी आपको देखने और ख़रीदने की गर्ज से आता है, लेकिन जब आपके पास वो आता है और ले जाने की कोशिश करता है, तो फिर उसके बाद वो अपने शाही महल में ले जाकर आपको अपनी मलका ज़ुलेखा से कहता है कि तुम इस ग़ुलाम को नहायत एज़ाज़ो इकराम के साथ अपनी खिदमत में रखो, इसकी खिदमत करो, मुमकिन है कि हमारा बेटा बन जाए। और चूँकि अज़ीज़ मिस्र की कोई औलाद नहीं होती, तो जब उसने हज़रत यूसुफ़ को देखा होता है तो कहीं शहज़ादों से कहीं गुना ज़्यादा बढ़कर पाया होता है और आपके हुस्न जमाल पर वो बिल्कुल फ़िदा होता है, इसलिए आपको सीधा अपने महल में लेकर आता है और अपने बेगम के हवाले करते हुए कहता है कि इसकी अच्छी तरबियत करवाना और इसे अच्छे शहज़ादों की तरह से तालीम व तरबियत दो, ताकि हम उसे अपना बेटा ही बना सकें और बाद में हमारे तख्त व ताज का वारिस हो। तो यहाँ तक अजीज़ मिस्र के महल में जी परवरिश हो रही होती है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की। ये माजरा अब यहाँ तक पहुँच गया। अच्छा, अब यहाँ तक जब माजरा पहुँचा है कि जी अजीज़ मिस्र के महल तक भी पहुँच गए हैं, हुस्न जमील की कोई नज़ीर नहीं मिल रही है, बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन इसमें जहाँ हमने डिस्कस किया था कि जी फैक्टर आता है जेलसी का। जैसे हम देखते हैं कि इस तक जब हम लोग कहते हैं कि जी मुश्किलात का जो सामना करते हैं, तो लोग कहते हैं कि जी इतनी मुश्किलें आ रही हैं, इतने मसले आ रहे हैं, लेकिन हम आज से हज़ारों साल पहले जब जा रहे हैं, तो हम वहाँ भी देख रहे हैं कि किस तरह से मसाइब आए हैं हमारे लोगों पर और उन्होंने किस तरह से हमारे अंबिया पर, हमारे सहाबा पर किस तरह से उन्होंने उसको मैनेज किया है। तो यहाँ से हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं, सब्र व इस्तिक़ामत और सारी चीज़ों का। तो फिर मैं आती हूँ अपनी उल्मा की तरफ भी। मैं आलमा हिरा साहब आपकी तरफ आऊँगी। अब इसमें जो फैक्टर्स हैं जो आज की दुनिया से हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि जी हमारे ऊपर, हमारे लिए, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने करते हुए सुना कि कहते हैं कि हमारे ऊपर ही मुश्किलात आ गई, हमें ही देनी थी। तो ऐसा नहीं है। हमने देखा है कि हमारे वो हस्तियाँ जिनके हम पाँव की धूल के बराबर भी नहीं है, उन्होंने मसाइब व आलाम झेले और फिर उन्होंने झेल के किस तरह से अपने आप को बाय द एंड ऑफ दैट टाइम किस तरह से प्रूव किया। तो ये जो इस वक्त जो सिनारियो है, अब जो हम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बात करें, अब वो पहुंच गए, कहाँ से उठे, कहाँ पहुँचे, बादशाह के महल में पहुंच चुके हैं और अब उनकी तालीम व तरबियत वहाँ पर हो रही है। तो बज़ाहिर तो देखने में जी बहुत अच्छा उनको सब कुछ मिल गया, और लेकिन वहाँ भी जो मुश्किलात अब आएंगी वो अभी हम आगे लेके चलेंगे। जी जी सबसे पहले तो अभी बेहतरीन समा बन गया, आप भी वज्द की कैफियत में थी। इमाम अली की बारगाह में मैं एक मिसरा पेश कर दूं, फिर जो है मैं इस बात का भी जवाब देती हूँ। जो दीन किबरिया का मुक़द्दर है वो अली, जो हक़ की रहमतों का समंदर है वो अली, जो बाब शहर इल्म पैगंबर है वो अली, और मैदान में जो बशर को मताए ज़मीर दे, झूले में हो तो कल्ले अजदर को चीर दे। तो अब जहाँ तक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया आपने, और अम्बिया को, जितने भी अम्बिया, हम सबको ही देखते हैं कि कोई भी नबी, कोई भी नबीउल्लाह, कोई भी वलीउल्लाह, कोई भी अल्लाह का मुंतखब किरदा नुमाइंदा, क्योंकि ये मनसूस मिनल्लाह होते हैं, ये महफूज अनिल ख़ता होते हैं, मंसूब मिनल्लाह होते हैं, ये अल्लाह की जानिब से चुने हुए लोग होते हैं। तो इनको तो अल्लाह ताला ख़ास एक पेशेंस और एक सब्र से नवाजता है। अब आप किसी भी हस्ती को देखें जिसको परवरदिगार आलम ने हुज्जत खुदा बनाया हो, या जिसको खुदा ने चुन लिया और लोगों की हिदायत के लिए, लोगों की रहनुमाई के लिए, तो उनमें से कोई भी, क्योंकि उन सब का अपना कोई मकसद नहीं था, अपना कोई गोल नहीं था, बस सब यही चाहते थे कि लोगों अल्लाह की वहदानियत का इकरार करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। और अगर देखा जाए तो इंसान की कामयाबी का राज ही इसी चीज़ में है कि वो अपने आप को सुपुर्द परवरदिगार आलम कर दे। अब जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की आपने बात की, और हम देखते भी हैं तारीख़ में कि ये जो मराहिल है कि जब वो उस दरबार के अंदर आ गए और उनकी परवरिश भी हो रही है, लेकिन इसके बाद वाला जो मरहला है जिसमें जो है वो जुलेखा वाला मामला, और फिर जिस तरह से वो सारे मामलात उनके साथ होंगे, तो उनसे निकलने की राह भी उनको कौन ही फराम कर रहा है, वही परवरदिगार आलम। और वो सारी ख़वातीन जो उस वक्त ज़ाहिर है कि किसी और कैफियत में थी, लेकिन परवरदिगार आलम ने अपने नुमाइंदे को सच्चा साबित किया, अपने
नुमाइंदे को ही बरतरी अता की। और जितने भी अंबिया को हम देखते हैं तो उन्होंने बड़ी सौबतें, बड़े मसाइब, बड़े आलाम उठाए हैं इस मनसब तक पहुँचने के लिए। तो खुलासे कलाम ये कि बग़ैर तकलीफ़ के, बग़ैर हुज्जत के, बग़ैर बस यूँ समझिए कि बग़ैर ज़ाहिर के जद्दोजहद के और बग़ैर मसाइब उठाए हुए इंसान इश्क की कमाल पे नहीं पहुंच सकता। और अंबिया जब पहुंचे हैं तो इसी तरह से, और जब हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो हम छोटी छोटी सी बात पे कहने लगते हैं हमारे साथ ही ऐसा हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर एक बात देखी जाए जो सरकार का भी फरमान है कि दीनदारी में और अल्लाह के अहकामात में अपने से ऊपर वाले लोगों को देखा जाए और दुनिया में अपने से नीचे वालों को देखा जाए तो खुद ब खुद इंसान सब्र आ जाता है और इंसान कहेगा कि वाकई हमने तो अभी अल्लाह के लिए कुछ भी नहीं किया, वो अल्लाह के बड़े बड़े बंदे तो बहुत कुछ कर चुके। और दुनिया के लोग जब हम नाशुक्री करते हैं, तरह तरह की नेमतें रखते हुए भी फिर भी हम नाशुक्री करते हैं, अपने से नीचे वालों को देखेंगे तो हम कहेंगे परवरदिगार तेरा कितना शुक्र है कि तूने हमें किस कदर नेमतों से नवाजा। बेशक, बहुत खूबसूरत बात आपने की। मैं आपकी तरफ आती हूँ मुफ्ती साहब, मैं आपसे चाहूँगी कि एक तो हम दुआ की तरफ तो जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा अपने मेहमान से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम दुआ की तरफ भी बढ़ेंगे। अच्छा अलावा हसन साहब, कोई पैगाम देना चाहते हैं और नौजवानों को, और ख़ास तौर पे इस रमज़ान मुबारक के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? देखें, मेरा हमेशा मैसेज यंगस्टर्स से होता है, क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन यूथ पे कंप्राइज करती है 60 to 70%। काफ़ी मुश्किलातें आती हैं, काफ़ी मुसीबतें आती हैं, पर फाइट करना पड़ता है। एक स्ट्रगल जिन्होंने की होती है वो इस अभी आप देखेंगे वो सारे कामयाब होते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि आप बिलीव करें अपने आप पे, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं और एक यकीन करें कि आप पाकिस्तान के लिए कुछ खिदमात सर अंजाम कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं कितने लोग हैं जो फेल हो जाते हैं फिर वापस उठने की हिम्मत नहीं करते। वो कहते हैं कि नहीं बस एक दफ़ा ट्राई कर लिया, पर हालांकि मैं समझता हूँ कि अगर जो शख्स ट्राई कर रहा है वो ना ट्राई करने से बहुत बेहतर है। और हमेशा कोशिश करें कि पाकिस्तान की जितनी खिदमत कर सकें वो आप बिल्कुल करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। मुफ्ती वसीम सादिक बंदगी साहब, मैं चाहूँगी आपसे कि दुआ करवा लीजिए। रोज़े रखना, इसमें इबादत करना, वाज़ व नसीहत करना, लोगों तक अच्छी बात पहुँचाना, इंसानियत की खिदमत करना, इन तमाम तर खिदमात को, इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमा। या इलाहुल आलमीन, इस माह मुक़द्दस के जितने भी फ़्यूज़ व बरक़ात हैं उनसे हमें मुस्तफ़ीज़ फ़रमा। इस माह मुबारक का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, इसके तकाज़ों को पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या इलाहुल आलमीन, इस माह मुक़द्दस को हमारे लिए बख्शिश का, मग़फ़रत का ज़रिया बना। परवरदिगार आलम, बिलख़ुसूस हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात पर रहम फ़रमा। इस मुल्क के अंदर बसने वाली तमाम अक़वाम में इत्तेफ़ाक़ और इत्तेहाद अता फ़रमा। या इलाहुल आलमीन, अफ़वाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। इस मुल्क की जितनी भी एजेंसियाँ इस मुल्क की सिक्योरिटी के लिए काम कर रही हैं, या अल्लाह सब की हिफाजत फरमा। ता क़यामत हमारे मुल्क पाकिस्तान को कायम और दायम फरमा। या इलाहुल आलमीन, आलम इस्लाम में, इस्लामी दुनिया में, तमाम मुसलमानों में इत्तेफाक और इत्तेहाद अता फ़रमा। परवरदिगार आलम, हमारे मुल्क पाकिस्तान को बिलख़ुसूस माशी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर इस्तेहकाम अता फ़रमा। इस मुल्क के अंदर जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, करप्शन है, इन तमाम मुश्किलात से आवाम को निजात अता फ़रमा। या इलाहुल आलमीन, हम सब तेरी रहमत के तलबगार हैं, हम सब पर अपना रहम फ़रमा। मौला करीम, ये माह मुक़द्दस हमसे राज़ी करके रुख़सत फ़रमा। हम सब को इस्लामी तालीमात समझने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाहुम्मा रब्बाना आतिना फ़िद्दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन लाही आमीन या रब्बुल आलमीन। और परवरदिगार से ये दुआ है रब ताला के हुजूर के वो हमारी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरी करवाया। आमीन। और हमारी इस कोशिश और काविश को जो K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हमने कर रखी है उसको पूरी करे, यही हमारी दुआ होती है। नाज़रीन,
चूँकि रुखसत लेना है हमने इस ट्रांसमिशन से आपसे, और जहाँ रुखसत लेना है वहीं जी जाते जाते मैं एक मरतबा फिर हमारे स्पॉन्सर्स की बात कर लूँ, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ स्पॉन्सर्स जो होते हैं वो स्पाइसेस होते हैं जी हमारे ट्रांसमिशन के। तो इस ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं प्योरीफाई फ्लेयर, फोर्टाइल, मलका मसाले, QNN, एग्रो फूड्स, वॉक ईस्ट, मोगलिया निम्को, कमांडर सिटी, सलानी फूड्स, रू अफ़ज़ा, पिज़्ज़ा मैक्स एंड फॉमी बॉडी स्प्रे। दीगर इश्तराक में जी यानी कि वार्डरोब की बात कर लेते हैं तो जी हमारे जो वार्डरोब स्पॉन्सर किया है वो क्या है आज लाइबास क्लोथिंग ने, और साथ ही जी वॉकीज़ हमारे शूज़ स्पॉन्सर कर रहा है। इसके अलावा जब पिज़्ज़ा मैक्स की बात हो रही है जी, तो पिज़्ज़ा मैक्स के जो डिस्काउंटेड वाउचर्स हैं जी वो हमारे तमाम मेहमानों के साथ जाएंगे इस ट्रांसमिशन में। तो थैंक यू सो वेरी मच हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का भी। और मैं वापस वारसी ब्रदर्स की तरफ जाऊँगी और उन्हीं के कलाम से जी इस ट्रांसमिशन के इख्तिताम की तरफ हम बढ़ेंगे जी। तो मैं सरमद मैं चली जाऊँ जी, आप पकड़ लें इसको। हाँ जी जी ठीक है। नाते रसूल मकबूल मोहम्मद मुस्तफ़ा ताजदार मदीना सरकार तो आलम पेश कर रहा हूँ वो K21 पे जो ये ट्रांसमिशन होती है अनवारे रमज़ान। इस ट्रांसमिशन में मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ और हर साल यहाँ पे हम लोग आते हैं। माशाल्लाह यहाँ की जो टीम वर्क है बहुत मेहनत करते हैं। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि ये ऐसे ही मेहनत करते रहें और हम ऐसे ही यहाँ पढ़ते रहें। और जो भी कलाम हम यहाँ पढ़ते हैं वो दिल से ही पढ़ते हैं। बेबंदगी उबूझ किया बंदा कर दिया, बेबंदगी उरूज किया बंदा कर दिया। तारा मेरे नसीब का ताबिंदा कर दिया, इतनी हुई हुजूर की बंदा नवाज़िया मुझको मेरे सवाल ने शर्मिंदा कर दिया। इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं इस करम का करो शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, इस करम का करो शुक्र। तेरे हाँ इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। करम का कर हमें शुक्री कैसे अदा। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, मैं सजाता था सरकार की महफिले में, सजाता था सरकार की महफिले। हाँ मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, सरकारी की महफिलें हाँ मुझको हर गम से रब ने ने बारी कर दिया। वो इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, शुक्र कैसे अदा।
नबी का सदका है, हकीकत बात है। वो बन गई बात उनका कर्म हो गया, 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 उनका कर्म तेरा कर्म न था तेरी सास भी न थी, तेरा कर्म न था तुम्हारी सास भी न थी, तेरा कर्म हुआ तो मेरी बात भी बनी, तेरा कर्म हुआ तो मेरी बात भी बनी, तेरे कर्म ने ऐसा नवाजा तेरी कसम, तेरे कर्म ने ऐसा नवाजा तेरी कसम, खैर होश मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, देखो उनका कर्म हो गया, उनका कर्म हो गया, बन गई बातियों ने का कर्म हो गया, शौकीन के तमन्ना हरी हो गई, हाँ मेरे लब पे मोहम्मद का नाम आ गया, मेरे लब पे मोहम्मद का नाम आ गया, बेटे मेरी हाज़िरी हो गई, मैं शुक्र कैसे अदा, इस कर्म का करूं शुक्र कैसे अदा, जो कर्म मुझ पे मेरे नबी ने किया, जो सजाता था सरकार की महफिले, सजाता था सरकार की महफिलें, और मुझको हर दम से अपने, और ये शेर मुझे बहुत पसंद है इस नाज शरीफ का। लम्हा लम्हा मुझ पर नबी की अदा, है मुझ पर नबी की अदा, मेरे 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 नबी की अदा, लम्हा लम्हा मुझ मुझ पर पर नबी की अदा, दोस्तों और मौला से मांगू मैं क्या, दोस्तों और मौला से मांगू मैं क्या, रकम है कि मेरे खुदा ने मुझे, रकम है कि मेरे खुदा ने मुझे वो अपने में रोगा, कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामान,